क्या आत्मा मशीन में आ सकती है? माना हम हिंदुस्तानी भावुक होते हैं पर बेवकूफ नहीं। अगर अभी कोई इंडियन तांत्रिक ये बात बोल रहा होता कि उसने सुशांत की आत्मा से बात की है तो उसे सब अंधविश्वासी बोल रहे होते। जो नहीं जानते इस मैटर को उनको बता देता हूं। स्टीव हफ अपने आप को पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बताते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने बहुत सी आत्माओं को एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में बुलाकर उनसे बातचीत की है और हाल ही में उन्होंने सुशांत सिंह की आत्मा और उनकी मां की आत्मा को 2 से 3 बार मशीन में बुलाकर बात की है। यह रिकॉर्डिंग सुनने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रही थी और ऐसा लगता है कि मानो सच में सुशांत की आत्मा इनसे बात कर रही हो। What would you like to say with that voice you have? You're in the light, Huff? Is that what you said? Are you in the light? Are you in the light? Are you with God? पर अगर आप इस रिकॉर्डिंग को बिना किसी कैप्शन के साथ सुनेंगे तो आपको ये समझ नहीं आ पाएगा कि वो क्या कहना चाह रहा है। हमारी साइकोलॉजी दोस्तों कुछ इस तरह की होती है कि हम कैप्शन और रिकॉर्डिंग को इंटरकनेक्ट करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। अगर मैं कोई और कैप्शन लिख दूं तो आपको लगेगा कि सुशांत की आत्मा वही कहना चाहती है। अब जरा सेम रिकॉर्डिंग को बिना कैप्शन के साथ सुनिए। Are you in the light? Are you with God? Where are you on the other side? Where are you? अब आप एक बात बताओ, आप जिस भी धर्म के हैं, आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप ईसाई हैं, आप ये तो जानते ही होंगे कि आत्मा शरीर के अंदर प्रवेश करती है। और शायद आप में से बहुत से लोगों ने आत्माओं को शरीर के अंदर प्रवेश करते हुए देखा भी होगा। पर क्या आप ये जानते हैं कि आत्मा शरीर के अंदर प्रवेश क्यों करती है? शरीर के अंदर प्रवेश करने का आत्मा का असली कारण क्या है? कारण है कि आत्मा भी इंद्रियों के सुखों को भोगना चाहती है। जी हां, इंद्रियों के सुखों को भोगना चाहती है। अब आत्मा के पास कोई शरीर तो है नहीं, पर वो इंद्रियों के सुखों को भोगना चाहती है, इसलिए वो कमजोर संकल्प व्यक्ति के अंदर प्रवेश करती है। अब कोई स्टीव से जाके पूछे कि आत्मा इलेक्ट्रॉनिक मशीन में आकर क्या करना चाहती है तो शायद इसका कोई प्रूफ जवाब नहीं होगा। यह बंदा जब सुशांत सिंह राजपूत का इंटरव्यू ले लेता है तो उस वीडियो के खत्म होने पर एक महिला की आवाज आती है। Friend, thank you. It's been a pleasure. It is ending. That was the woman's voice saying it is ending. इस वॉइस के ऊपर उस शख्स का कहना है कि यह सुशांत की मां की आवाज है जो उसके साथ आई है। पर यही वो कारण है जिसकी वजह से मुझे इस आदमी पे शक हुआ। अब आप लॉजिक लगाकर सोचने की कोशिश कीजिए, किसी भी इंसान की आवाज मेल वॉइस या फीमेल वॉइस क्यों होती है? यह इसलिए होती है बिकॉज वो व्यक्ति मेल या फीमेल होता है। और हम मेल या फीमेल इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे शरीर में वैसे ही ऑर्गन होते हैं जिनकी वजह से हम मेल या फीमेल होते हैं। पर आत्मा का शरीर से कोई रिलेशनशिप नहीं होता है। आत्मा न्यूट्रल होती है, आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता है। एक लड़के की आवाज हैवी इसलिए होती है क्योंकि उसके गले में ऐसा वोकल कॉर्ड ऑर्गन होता है और एक लड़की की आवाज हाई या सॉफ्ट पिच इसलिए होती है क्योंकि उसके गले में वैसा वोकल कॉर्ड होता है। जैसा किसी माउथ ऑर्गन और बांसुरी का साउंड अलग अलग इसलिए होता है क्योंकि उनका शेप अलग अलग होता है। उसी तरीके से हमारे ऑर्गन्स भी अलग अलग साउंड प्रोड्यूस करते हैं क्योंकि साउंड केवल एयर मॉलिक्यूल्स में होने वाले वाइब्रेशन है। अब आप में से कुछ लोग तर्क दे सकते हैं कि उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ही कुछ ऐसा होगा, ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट लगे होंगे जो मेल वॉइस या फीमेल वॉइस को अलग अलग प्रोड्यूस करते हो। ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके लिए उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को पहले यह पता लगाना होगा कि आत्मा मेल की है या फीमेल की। बट यह टेक्नोलॉजी बनाना इंसानों के लिए इम्पॉसिबल है बिकॉज आत्मा न्यूट्रल होती है। आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता, वह ना तो मेल होती है ना फीमेल होती है। इस बंदे के यूट्यूब चैनल के वीडियोस पे इससे पहले 20,000 से 40,000 के बीच में ही व्यूज आया करते थे। कहने का मतलब है इसका चैनल ऑलमोस्ट डेड हो चुका था। सिर्फ अपने वीडियो में यह भी बताते हैं कि वो सुशांत के काम से ज्यादा फैमिलियर नहीं है। उससे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में वह केवल अपने फैंस या फॉलोअर्स के कहने मात्र पे ही रिसर्च करके ये वीडियो बना रहे हैं और सुशांत की आत्मा से बात कर रहे हैं। अब आप लॉजिक लगाकर देखिए कि सुशांत सिंह जैसे फेमस सेलिब्रिटी को अगर स्टीव हफ नहीं जानता तो सुशांत कैसे स्टीव हफ को जानता होगा? और सुशांत की आत्मा इंडिया से उड़कर अमेरिका जाएगी स्टीव को इंटरव्यू देने के लिए, वो भी। और यदि हम मान लें कि चलो बाई चांस एक बार चली भी जाती है तो वो सुबह भी इंटरव्यू देगी, शाम को भी इंटरव्यू देगी, अगले दिन फिर इंटरव्यू देगी और वीडियो हो जाने के बाद 2-3 दिन बाद फिर आकर इंटरव्यू देगी और इस बार अपनी मां को भी साथ लेकर आएगी। क्या मजाक
हो रहा है, किस तरीके से वो व्यक्ति हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है, हमारी भावनाओं के साथ खेल रहा है। मेरे लिए ये बात डाइजेस्ट करना इंपॉसिबल है, आपका मुझे पता नहीं। मैंने एक चीज रिसर्च करी, जब भी वेस्टर्न यूट्यूबर को अपना चैनल डेड होता हुआ दिखाई देता है तो हमेशा वो कुछ ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो इंडियंस को अट्रैक्ट करे। हमारे देश की आबादी बहुत बड़ी है और आधे से ज्यादा यूट्यूब इंडियन से भरा पड़ा है। जैसे स्टीव को पता चलता है कि सुशांत सिंह का वीडियो वायरल हो गया है, ये लगातार उसके 2-3 वीडियोस और बना देते हैं। दरअसल ये उन वीडियो से पैसा भी बना रहे हैं। इसके चैनल पर मेंबर्स ओनली कंटेंट के लिए वीडियो अपलोडेड है, जिससे ये दावा करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत ने हिंदी में कुछ उनसे कहा है। अब किसी भी चैनल का मेंबर बनने के लिए आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करना पड़ता है, जिसमें आपको कुछ पैसे पे करने पड़ते हैं। अगर आप वो पैसे पे करते हैं तभी आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो उसने ऐसे वीडियोस बना दिए जिसमें सुशांत सिंह इंग्लिश में बात करता है और उसे फ्री में अपलोड कर दिया, और ऐसे वीडियो जिसमें हिंदी में बात करता है उसको वो मेंबर्स ओनली पे कर दिया। अब चलिए हम ये मान भी लेते हैं सारी चीजें असली होंगी, तो क्या सुशांत सिंह की आत्मा को ये पता नहीं होगा कि ये बंदा उससे पैसा बना रहा है? और अगर सुशांत की आत्मा को ये सब बातें पता चलती है तो वो आत्मा इस व्यक्ति के घर में ही है। मतलब ये व्यक्ति इतनी शांति से कैसे रह सकता है, वो भी 2-3 मरे हुए लोगों की आत्माओं के साथ? अपने घर में ऐसी आत्माओं को अपने घर में रखकर ये व्यक्ति बिल्कुल शांति से है। कमाल है। ऐसे ही हमारे देश के फैंस बहुत ज्यादा भावुक होते हैं, अपने आइडियल को लेकर कुछ भी सोचने लगते हैं, कुछ भी समझने लगते हैं, लॉजिक लगाना बंद कर देते हैं और ऐसी चीजों पर विश्वास करने लग जाते हैं जिसके कारण ऐसे यूट्यूबर्स वायरल हो जाते हैं। रियलिटी को एक्सेप्ट करो दोस्तों, आपको रियलिटी को एक्सेप्ट करना होगा कि सुशांत सिंह राजपूत अब इस दुनिया में नहीं रहे और उसकी आत्मा किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में प्रवेश नहीं कर सकती। अगर आप भी सुशांत सिंह राजपूत के रियल फैन है और आप भी चाहते हैं कि उसकी आत्मा को शांति मिले, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दूसरों का शेयर करें, उनको भी इस सोचने पर मजबूर करें कि ये जो भी इस तरह के लोग वीडियो बना रहे हैं पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के नाम पे, वो सब गलत है, वो चीज बंद होना चाहिए। अगर मेरी बात से सहमत है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सबके साथ शेयर करें। धन्यवाद।